जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में कामराज, ऑप्शन नंबर बी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में एस निजलिंगप्पा, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना चंद्रशेखर। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। कांग्रेस के युवा तुर्क के जो नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा चंद्रशेखर को। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। यहाँ कहीं आप लोग बाबू कांग्रेस के बारे में अच्छा से समझिएगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग इसको अच्छा से समझिए। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा बाबू 1885 में हुआ था। किसने किया था? तो याद रखिएगा ए हो हुम ने किया था। क्या किया था बबुआ? कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए हो हुम ने किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के जो है ना बाबू प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा बबुआ योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था? योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा बहिउद्दीन तैयबाजी। क्या नाम था बाबू? बहिउद्दीन तैयबाजी तो था। ये कांग्रेस का जो था ना बाबू आपका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो है ना आपका कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। कौन था बाबू? एनी बेसेंट। लेकिन कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो अब मारिएगा वहां पे आपका जो है ना बाबू सरोजनी नायडू। क्या मारिएगा? सरोजनी नायडू। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। तो बाबू आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब आने वाला है, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, समझे। ऑप्शन नंबर ए में एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दो दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में एक आपका जो है ना अधिक प्रतिशाली दलीय। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर कि भारत में वर्तमान में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। भारत में अगर वर्तमान में देखिएगा ना तब बाबू बहुदलीय व्यवस्था है। आपको पता है कि भारत में आप देखिएगा तो सरकारी कंपनी भी है और कुछ प्राइवेट कंपनी है, समझे। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था, कोई एक व्यक्ति भी अपना कंपनी खोल सकता है, आपका सरकार भी खोल सकता है। लेकिन आपका चाइना आरी में देखते हैं कि वहाँ का कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट है तो वहाँ पे व्यक्ति नहीं खोल सकता है। जैसे अमेरिका आरी में देखते हैं ओनली फॉर व्यक्ति का ही सब कुछ होता है, समझे। तो अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबू आपका सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं कहीं आपका जो है ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं रहेगा, कहीं कहीं पूछ लेगा आपका जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ का है? तो याद रखिएगा ये भारत का है। पूंजीवादी पूछेगा तो याद रखिएगा ये अमेरिका का है। अगर समाजवादी पूछ लेगा तो याद रखिएगा ये आपका रूस हो गया, चाइना हो गया, इसका, समझे।
यह दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी में उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में आपका बिहार। तो अनुच्छेद जो है ये आपका जो है ना 370 जो है किस जो है ना बाबू प्रदेश से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो था आपका जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। लेकिन आपका अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान को क्या कर दिया गया बबुआ, तो याद रखिएगा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान को क्या की गई है, तो समाप्त कर दी गई। लेकिन अनुच्छेद 370 को अभी पूरा तरह से समाप्त नहीं किया गया, समझे। तो अनुच्छेद 300 आपका 70 संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए में भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी में भारतीय साम्यवादी दल, ऑप्शन नंबर सी में जो है ना ऑप्शन नंबर सी में सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में स्वतंत्र पार्टी। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो था वो आपका भारतीय जनसंघ थे। क्या बाबू, भारतीय जनसंघ के जो था ना बाबू आपका नेता थे। यही भारतीय जनसंघ आगे जाकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बना, समझे। तो कुछ आपसे पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना क्या नाम है, तो याद रखिएगा भारतीय जनसंघ। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कश्मीर ने भारत के जो है ना भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने की। ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना राजा हरि सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, राजा हरि सिंह जो था यह कश्मीर के विलय पत्र पर जो था ना बबुआ आपका हस्ताक्षर किया था। किसने किया था, राजा हरि सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जो है ना आपका 1956 में भारतीय राज्य के पुनर्गठन का जो है ना आधार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में भाषा, ऑप्शन नंबर बी में भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी में जाति, ऑप्शन नंबर डी में धर्म। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन जो था वो आपका जो है ना किस आधार पर बनाया गया था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। भाषा के आधार पर जो था बाबू आपका जो है ना राज्य को 1956 में जो है ना बाबू पुनर्गठन किया गया। पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन कब हुआ था, पहले इसके आंसर कमेंट करें, उसके बाद बताएंगे हम। ऑप्शन नंबर ए में आपका 47, ऑप्शन नंबर बी में 1948, ऑप्शन नंबर सी में 1950, ऑप्शन नंबर डी में 1953। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना बाबू राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है ना बाबू गठन कब हुआ था। इसका आंसर कमेंट करिए बाबू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो बाबू गठन हुआ था, याद रखिएगा 1953 में। कब हुआ था, 1953 में। ये भी प्रश्न जो था आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो बाबू आपका जो है ना 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो था ना बाबू आपका अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग जो है ना हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इसका सही जो है ना बाबू आपका 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर यानी होम मंत्री, समझे। अभी वर्तमान में होम मंत्री कौन है, इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी में जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी में श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी आपका जो है ना प्रथम होम मिनिस्टर कौन थे। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए जल्दी।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, समझे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो था ना बाबू आपका गृह मंत्री जो था, याद रखिएगा, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे बाबू? तो याद रखिएगा आपका जो है ना गृह मंत्री, होम मंत्री। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो था बाबू, याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री कौन था? तब ये मारिएगा आपका जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, समझे, दोनों यही था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते हैं। गोवा भारत जो है भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष जो है ना बाबू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1967, ऑप्शन नंबर सी में 1985, ऑप्शन नंबर डी में 1987। गोवा जो था वो भारतीय संघ का राज्य जो बाबू किस वर्ष बना, समझे। इसका आंसर पहले आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी हो जाएगा। गोवा जो था वह भारतीय संघ का राज्य था। तो याद रखिएगा 1987 में बना था, लेकिन अंग्रेज सब जो था बाबू गोवा को छोड़ा था। याद रखिएगा 1961 को गोवा को अंग्रेज सब छोड़ दिया था। लेकिन गोवा पे आपका अंग्रेज का थोड़ी कब्जा था, गोवा पे जो था आपका पुर्तगालियों का कब्जा था। किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का। लेकिन देखिएगा आप जो है ना बाबू गोवा को कब्जाया कब था पुर्तगालियों ने? तो 1510 ईस्वी। कब कब अपनाया था पुर्तगालियों जो था गोवा को, कब अपनाया था? तो याद रखिएगा 1510 ईस्वी को गोवा पे कब्जा कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे। तो ये सब याद रखिएगा बबुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यानी आपका यूनियन टेरिटरी। क्या बाबू? यूटी जो है भारत में कुल कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए में 6, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना सी में है आपका जो है 8, ऑप्शन नंबर डी में है 9। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बबुआ? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? सी हो जाएगा, समझे। तो क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी जो है ना वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटी है। तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू 8 है। लेकिन आपका जो है ना बाबू स्टेट पूछ लेगा तो 28 स्टेट है। स्टेट कितना है बाबू? आपका 28 है। लेकिन यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो याद रखिएगा 8 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में निजी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। आप ये बताए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ये बाबू आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये अमेरिका की है। निजी अर्थव्यवस्था ये भी जो है ना बाबू नॉर्मली ये दोनों में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे पूछ लेता समाजवाद। क्या? समाजवाद अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा वो जो था आपका वो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका जो है ना बाबू यूएसएसआर यानी रसिया का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि तृतीयक पंचवर्षीय योजना की अवधि है। क्या पूछ रहा है? तृतीयक। देखिए बाबू आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना 51 से 56, ऑप्शन नंबर बी में आपका 52 से 57, ऑप्शन नंबर सी में 47 से 52, ऑप्शन नंबर डी में 61 से 66। समझे। तृतीयक पंचवर्षीय देखिए आपका जो है ना पंचवर्षीय योजना की स्थापना याद रखिएगा ये जो था आपका 1951 में हुआ था। तो आप जो पंचवर्षीय योजना होता है नॉर्मली 5 साल तक चलता है। कितने साल तक चलता है? तो 5 साल तक। आपका जो 51 में स्थापना हुआ, पहला चलेगा 56 में, फिर दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका 61 में चलेगा, और तीसरा पूछ रहा तीसरा की क्या अवधि है। तो याद रखिएगा 61 से 66 तक होगा। आप लोग बाबू खुद से दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि खाद्य संकट से सबसे जो है ना बाबू अधिक प्रभावित वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना कर्नाटक। तो खाद्य संकट से जो है ना सबसे अधिक जो है ना बाबू प्रभावित करने वाला राज्य है ये आपका बिहार है, समझिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी में राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि आपका जो है ना पंचशील के सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा पंचशील के सिद्धांत जो था आपका जो है ना बाबू पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। कब? तो याद रखिएगा 1954 में, जिसमें भारत और चाइना के बीच क्या बाबू? भारत और चाइना के बीच क्या हुआ था?
तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना समझौता हुआ था, किसके बीच हुआ था, भारत और चाइना के बीच क्या हुई थी बाबू, आपका पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, समझे। तो किसने किया था, भारत से नेतृत्व, तो याद रखिएगा आपका जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन चीन से किया था, तो याद रखिएगा चाउ मैनली ने किया था। किसने किया था बबुआ, चाउ मैनली, चीन से जो है ना बबू समझौता का हस्ताक्षर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी में जो है ना आपका विश्व शांति, ऑप्शन नंबर बी पंचशील, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो ये आपका ऑप्शन अगर पढ़िएगा ना तो बाबू आपका ऑल क्या हो जाएगा, ऑल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की जो है ना बाबू जो है ना आपका कल्पना नहीं कर सकते। ये किसने कहा था कि भारत के वैसा कौन सा नेता ने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी आपका जो है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी में चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी में आपका इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो ये कहा था याद रखिएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि जय जवान जय किसान का जो है ना बाबू किसका नारा था। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा ये जो आपको पता ही है जो है ना लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की निधन आपका जो है ना बाबू उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हो गया था, समझे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में 5 आपका जो है ना यहाँ पे जून है, अब बाबू आपसे लिखा गया है यहाँ जून है 1966, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक का। ऑप्शन नंबर बी में है 11 जनवरी 1966, ऑप्शन नंबर बी में 4 जनवरी 1971, ऑप्शन नंबर डी में 5 मार्च आपका जो है ना 1971। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए जल्दी। लाल बहादुर शास्त्री की निधन ताशकंद में कब हुआ था, इसका सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू ए हो जाएगा। जो है ना 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना बबुआ 18 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि आपका जो है ना किस जो है ना बाबू किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव में अवैध घोषित करार दिया। ऑप्शन नंबर ए में पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी में मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी में कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव में अवैध घोषित किया था आपका जो है ना 1971 में, समझे। तो याद रखिएगा ये जो था आपका जो है ना इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज याद रखिएगा जगमोहन सिंह। कौन था बबुआ, जगमोहन सिंह था। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 का क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि जो है ना बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी में सत्येंद्र नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू आपका जो है ना ये हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवाया हम बाबू 20% रहने दीजिए कि आपके एग्जाम में ये 20% जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।